हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यार मैंने सोचा कि कुछ आपके लिए वाइवा का क्यों ना क्वेश्चन लेके आ जाए। देखते हैं अगर आपका इसमें 50,000 से ज़्यादा बच्चे यदि कल तक देख लिए तो ये समझ लीजिए कि मैं वाइवा का ढेर सारा क्वेश्चन लेके आऊँगा। क्योंकि वाइवा एक ऐसा होता है जिसमें इस बार थोड़ा सा ये कह सकते हैं टफ एग्ज़ाम होने वाला है इस बार। क्योंकि सुना है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने वाइवा आपका होगा, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जामिनर बार बार रिपीट करते पूछते हैं, संभावित प्रश्न होते हैं क्या पूछे जा सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सम्मुख लेके आया हूँ। आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि वाइवा आपका 30 नंबर का होता है। जो आपका चार्ट रहता है, कभी कभी चार्ट से ही पूछ लेते, जो आप बनाते हैं एक फाइल, उससे कभी कभी वो पूछते हैं, कभी कभी उसको रख के आपसे ऐसे ही पूछ लेते हैं कि चलिए भैया इसमें से बताइए क्या होता है। तो वाइवा के जो क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी के, मैं सोचा वो बना दूं। अगर मान लीजिए आपको फिजिक्स की जरूरत है और केमिस्ट्री की जरूरत है वाइवा प्रैक्टिकल का, तो आप बताइए, तो मैं वो भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा ताकि आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये 2023 का जो एग्जाम होने वाला अभी वाइवा प्रैक्टिकल का, उसके लिए कल से शुरू 21 फरवरी से लेके ये 21 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक चलने वाला जो वाइवा एग्जाम है, उसके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, जो कि बार बार आप देखते होंगे एग्जामिनर इसको पूछते हैं। तो सबसे पहला उनका क्वेश्चन होता है, बीओडी का पूरा नाम क्या होता है। बीओडी का पूरा नाम क्या होता है? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है बीओडी का पूरा नाम। तो सीधा बता दीजिएगा सर, बीओडी का पूरा नाम तो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है, ये बीओडी का पूरा नाम होता है, ठीक है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का अगर वो पूरा नाम बोल देगा तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। मान लीजिए आपसे आरएनए का पूरा नाम बोल दिया, तो क्या बोल देंगे आप लोग? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है ना। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक होता है। और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्लियर है ना। तीसरा यहाँ पे प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, यूग्लिना का शरीर किस आवरण से ढका होता है? जो यूग्लिना होता है उसका शरीर किस आवरण से ढका होता है? तो पेलिकल से ढका होता है। जो यूग्लिना होता है उसका शरीर किस आवरण से ढका होता है? पेलिकल से ढका होता है। एक बात याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो अपना लार होता है आपके मनुष्य का जो लार होता है, लार, इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसमें ए माइलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ए माइलेज मनुष्य के लार में पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का जनक कौन है, या अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? अगर वो पूछेगा एग्जामिनर तो आप सीधा बताइएगा कि सर मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि मेंडल ने, अगर पूछ लेगा वो, मेंडल ने किस मटर के पौधे पर, किस मटर के पौधे पर, मटर के पौधे पर अपना परीक्षण किया, अपना परीक्षण किया था? तो वो था उद्यान मटर। कौन सा मटर था? उद्यान मटर था, याद रखिएगा। उद्यान मटर पर मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। कौन सा लगाएंगे? उद्यान मटर पर। छठा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए एग्जामिनर पूछा किसी अमर जंतु का नाम बताए, तो अमर जंतु कौन सा है? तो अमीबा जो होता है एक अमर जंतु प्राणी होता है। कौन सा होता है? अमर जंतु प्राणी का नाम को क्या होता है आपका? अमीबा होता है। कौन सा जंतु मोती बनाता है? ऐसा कौन सा जंतु है जो मोती बनाता है? तो जो सीप होता है, सीप, यह मोती बनाता है। क्या बनाता है? मोती बनाता है। जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान कितना होता है? आप लोगों को बताना है भाई साहब कि जल का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है कि जल का पीएच मान आपका कितना होता है, डीजल का पीएच मान कितना होता है, या फिर दे देगा आपका कि कभी कभी पेट्रोल का पीएच मान कितना होता है। एक क्वेश्चन मतलब कि मैं देख रहा हूं कि जो आपका एग्जामिनर था वो पूछा था, उसी को मैं देख रहा हूं कि, लेकिन यहाँ पे मिल नहीं रहा है, कोई ना छोड़िए। देखिए जो जल का पीएच मान होता है वो याद रखिएगा हमेशा 7 होता है। अगर 7 से कम है, जल का पीएच मान अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा। क्या होगा?
अम्लीय होगा। अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, अगर 7 से क्या है अधिक है तो क्या होगा आपका क्षारीय होगा। 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक है तो क्या होगा क्षारीय होगा। फिर यहाँ पे है मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये भी वाइवा में बार बार पूछे जाने वाला सवाल है एग्जामिनर, क्योंकि जो बच्चे होते हैं हम स्कूल से जुड़े हैं तो इस मतलब स्कूल से आते रहते हैं भाई नोटिफिकेशन कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन बने थे। तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। अब लड़का कब बनता है और लड़की कब बनती है, ये क्वेश्चन वो करेगा। तो लड़के में याद रखिएगा XY गुणसूत्र पाया जाता है और लड़की में कौन सा पाया जाता है XX पाया जाता है। और लड़का लड़की बनने में किसका योगदान होता है, नर का या मादा का गुणसूत्र का, ये भी क्वेश्चन वो पूछता है। तो देखिएगा थोड़ा आप यहाँ पे पढ़ लीजिए इसको डिटेल में। मादा इधर बनाइए, इधर आप नर बनाइए। मादा में XX गुणसूत्र होता है, नर में XY होता है। जब मादा का X नर के X के साथ बनता है तो XX बनाता है। जब मादा की ये X इसके Y के साथ बनता है तो क्या बनाता है XY बनाता है। मादा के X नर के X के साथ बनेगा तो XX, और ये X इस Y के साथ बनेगा तो क्या बनाएगा XY बनाएगा। तो जब XX बनता है तो क्या बनता है लड़की बनती है। क्या बनती है लड़की बनती है। जब XY बनता है तो क्या बनता है आपका लड़का बनता है, ठीक है ना। तो यहां पे देखेंगे तो मेन योगदान किसका रहा, ये तो Y का ही रहा ना, किसका रहा Y का ही तो रहा ना। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए मुख्य भूमिका कौन निभाता है, तो नर का, जो नर होता है उसके जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना, वही मनुष्य में लिंग निर्धारण यानी कि लड़की या फिर लड़का पैदा होने का मेन कह सकते हैं योगदान निभाते हैं, ठीक है ना। एक चीज और याद रखिएगा, डाउन सिंड्रोम से वो क्वेश्चन पूछेगा कि डाउन सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं, कुल 47 होते हैं। कितने होते हैं डाउन सिंड्रोम में, कुल 47 गुणसूत्र होते हैं। डाउन सिंड्रोम में कुल 47 गुणसूत्र होते हैं। एक और वो क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, इसको भी देख लेते हैं। जो क्वेश्चन बनेगा ना मैं करवा दे रहा हूं और कहेंगे तो और आपके लिए याद दूंगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन पूछेगा, वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मादा होती है, कौन सी होती है, जो मादा होती है, इसमें प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है। तो मादा में जो प्राथमिक जनन अंग होता है, प्राथमिक जनन अंग होता है वो आपका होता है अंडाशय। क्या होता है आपका अंडाशय होता है, याद रखिएगा कौन सा होता है अंडाशय। कभी कोई वो आपके चार्ट से ना पूछ के वो अपने मन से पूछेंगे। और नर में कौन सा होता है, तो नर में आपका टेस्टिस होता है, जिसको हम वृषण कहते हैं। क्या होता है आपका वृषण होता है। तो ये आपके वाइवा वाले क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे IVF का पूरा नाम क्या होता है। IVF का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है याद रखे ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर है ना, इसको याद कर लीजिए। कहेंगे तो आपको अगली वीडियो में और अच्छा हम आपको लेके आएंगे। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।